नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर राजेश कुमार। दर्शकों को बता दें कि आईजीआईएमएस में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कई बार बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं खुद को लेके, चाहे वो बहुत सारे खुद को लेके इनसिक्योर फील करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो या इमोशनली हो। और कई बार ऐसा भी देखते हैं कि एक बाइपोलर डिसऑर्डर एक बीमारी है जिसमें खुद को लेके लोग बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं वो लोगों में होता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, आपसे ये जानना चाहिए। देखिए, ये जो सवाल है ना इनसिक्योरिटी का, इनसिक्योरिटी तब होती है इंसान को जब उन्हें लगता है कि उनके अंदर कुछ डिफिशियंसी है या जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो उनको नहीं मिलता है। अब इनसिक्योरिटी बहुत तरह की हो सकती है। एक होता है इमोशनल इनसिक्योरिटी, जैसे उन्हें लगता है कि उनको लोग प्यार नहीं करते हैं, उनके साथ उस तरह का जैसे कहते हैं ना कि एक कनेक्टेडनेस मिलना चाहिए उनको, वो नहीं मिलता है। फिर होता है एक साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी कि वो अपनी दिनचर्या को जो डे टू डे की स्ट्रेस होती है उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो पुअर कोपिंग होता है जिसे कहते हैं, वो साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी। फिर होता है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, जैसे कि आजकल आपको पता है कि हर आदमी को सोचता है कि कहीं बुरे दिन आएंगे तो मैं अपने आप को कैसे मैनेज करूँगा। तो इनसिक्योरिटी होना कई बार एक नॉर्मल फेनोमेनन भी होता है कि रियली वो प्रॉब्लम में है, लेकिन कई बार आपके पास सब कुछ है, यू आर टोटली वेल इक्विप्ड विथ इमोशंस, साइकोलॉजी, बट स्टिल यू ऑलवेज थिंक कि मेरी ज़िंदगी में कुछ कमी है। वो प्रॉब्लम होती है कि जब इंसान हमेशा अपने आप को ये सोचता है कि मेरे को कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। इवन फिजिकल प्रॉब्लम्स को लेके भी आजकल काफ़ी लोग बहुत चिंतित रहते हैं कि मुझे ऐसी बीमारी हो गई तो। और ऐसे लोग आप देखेंगे कि हमेशा उनको बीमारी का एक खौफ होता है। जैसे कहते हैं ना, जैसे कोविड आया था तो कोविड के दौर में लोगों को एक बड़ा कोविड फोबिया हो गया था। तो ये इनसिक्योरिटी कई बार एक नॉर्मल फेनोमेनन होती है, और कई बार ये इनसिक्योरिटी अगर बहुत बड़ा रूप ले ले तो बीमारी का रूप ले सकती है, जैसे एंग्जाइटी, पैनिक, डिप्रेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और इनसिक्योरिटी की वजह से आप कई बार आपका सेल्फ इस्टीम डाउन हो सकता है, और सेल्फ इस्टीम डाउन होने की वजह से कई बार आप डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। जैसे हम लोग स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या ये जो स्ट्रेस है ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन के कारण होता है, या फिर वाइस वर्सा, अगर मैं बोलूँ कि दोनों, अगर डिप्रेशन के कारण स्ट्रेस होता है? देखिए, ये दोनों चीज़ें, जैसे आपने कहा ना वाइस वर्सा, देखिए स्ट्रेस एक ब्रॉड टर्म है। अब स्ट्रेस में बहुत तरह के स्ट्रेस हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस। अब स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस ऐसी कोई चीज़ जो आपके शारीरिक और मानसिक क्षमता को चैलेंज करती है। अब अगर कोई मान लीजिए कि जो आपको चैलेंज है आप वो हैंडल नहीं कर पा रहे, जैसे कि आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर कोई काम मिल जाए तो आप स्ट्रेस में जाते हैं। तो हम लोग कई बार कोई चीज़ अगर आपके फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी को चैलेंज करता है तो वो स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस कैन कॉज डिप्रेशन। और डिप्रेशन के बाद डिप्रेशन के जो थॉट प्रोसेस होती हैं, जो उसके सिम्टम्स होते हैं, वो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज अ वाइस वर्सा, स्ट्रेस कैन कॉज डिप्रेशन एंड डिप्रेशन कैन कॉज फर्दर स्ट्रेस। सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।